हेलो फ्रेंड्स। धर्मशाला टेस्ट में हमने वो चीज़ भी देख ली जो इस पूरी टेस्ट सीरीज में अभी तक देखने को नहीं मिली थी, और वो थी इनिंग्स डिफीट। और इंडियन टीम ने धर्मशाला टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम को इनिंग्स और 64 रन के मार्जिन से हरा दिया, और कुल मिला के सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। लेकिन इस सीरीज में अगर आप देखें तो कई ऐसे मौके थे जहां पे इंग्लैंड की टीम अपने आप को कोसेगी, और कहीं ना कहीं ये भी दिख गया कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपने डिफेंस के ऊपर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है। और यही चीज़ होनी चाहिए कि इंडियन पिचेस पे जब आप खेलते हैं, चाहे आप इंडियन बैट्समैन हो या फिर आप कोई विदेशी बैट्समैन हो, अगर आपको अपनी डिफेंस पे भरोसा नहीं है, डिफेंस पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप कभी भी लंबे रन नहीं बना सकते। जो आप कहते हैं ना डैडी हंड्रेड्स, वो डैडी हंड्रेड्स तभी आते हैं जो आप लंबा खेलने का दमखम रखते हो। जैसे 200 बोले, 250 बोले, जब तक आप नहीं खेलेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको कई बल्लेबाजों ने इसी टेस्ट सीरीज में दिखाया कि अगर आप डिफेंस पे ट्रस्ट करते हैं तभी आप शतक या दोहरा शतक लगा सकते हैं। जैसे कि जायसवाल ने करके दिखाया, उसके बाद रोहित ने 2 शतक लगाए हैं, उसके बाद शुभमन गिल 3 नंबर पे, जिनको ऊपर बहुत सवालिया निशान थे, उन्होंने अपनी फॉर्म पे वापस आ गए। उसके बाद अगर आप देखें तो जो रूट इंग्लैंड की साइड से, उसके बाद जैक क्रॉलिन में काफ़ी हाफ सेंचुरी इस सीरीज में लगाई। तो कुल मिला के ये एक अच्छी सीरीज थी कई बल्लेबाजों के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था ये था कि रोहित शर्मा क्या इस यंग यूनिट के साथ, इस यंग बैटिंग यूनिट के साथ ये सीरीज अपने नाम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा था रोहित शर्मा के लिए एज अ कैप्टन। उसमें कहीं ना कहीं ये पास होते हुए नजर भी आए, और कई बॉक्सेस इन्होंने टिक किए। रोहित शर्मा को, जब रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे आज से 3 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप शायद उन्हें एज अ लेजेंड नहीं याद रखेंगे कप्तान के तौर पे टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इस बात के लिए जरूर याद करेंगे कि जब हमारी टीम ग्रूम हो रही थी, जब हम ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे थे, जब हमारे नए लड़के आ रहे थे, तब हमें रोहित शर्मा जैसे कप्तान ने एक यंग यूनिट खड़े करने में बहुत हेल्प की थी एज अ कैप्टन, लीडिंग टू द फ्रंट। मतलब कहते हैं ना कैप्टन लीडिंग टू द फ्रंट, वो किया है इन्होंने इस पूरी टेस्ट सीरीज में, और यंग लड़कों को बैक किया है। चाहे वो ध्रुव जुरैल हो, चाहे वो यशस्वी हो, चाहे वो शुभमन गिल की भी फॉर्म पे बहुत सारे डाउट थे, लेकिन इस पूरी टेस्ट सीरीज में उन्होंने भी करारा जवाब दिया अपने जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे। और यही चीज़ होनी चाहिए कि जो आपके यंग प्लेयर्स आ रहे हैं वो आपको किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी कुछ आपका फ्यूचर निर्भर करता है। और कई ऐसे प्लेयर्स थे जिनको आपने मिस भी किया, जैसे कि विराट कोहली, ऋषभ पंत, के राहुल, मोहम्मद शमी। ऐसे प्लेयर्स के ना होने के बावजूद आपने 4-1 से सीधे अपने नाम किया है, तो छोटी मोटी बात नहीं है, और ये बड़ी सीरीज विन है। हाँ, होम सीरीज है कहने के लिए, लेकिन ये होम सीरीज से बढ़ गई थी। जिस तरीके की टीम आपके सामने खड़ी थी, बराबर की टीम से भी ज़्यादा थी। आप, मैं कहूँगा 55 इंग्लैंड की टीम थी तो 45 आप थे, लेकिन कुल मिला के आपने उन्हें रौंदा है एक तरीके से। पहला टेस्ट मैच अगर आपको याद हो तो पहला टेस्ट मैच भी हम ही जीतने वाले थे, लगभग 28 रनों के एक छोटे से मार्जिन से हम हार गए। और हो सकता है कि अगर वो टेस्ट मैच हम जीत लेते तो आज हम 5-0 यानी कि व्हाइट वॉश की बात कर रहे होते कि इंग्लैंड की टीम को हमने व्हाइट वॉश कर दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज के मैच में कई ऐसे यादगार लम्हे आए हैं जिनको आप याद रखेंगे, जैसे कि जिमी एंडरसन के 700 विकेट, मतलब गॉड कहते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। 700 विकेट लेना एज अ फास्ट बॉलर बहुत बड़ी बात है, और पहले दुनिया के बन गए हैं फास्ट बॉलर जिन्होंने 700 विकेटों का लैंडमार्क पार किया। और ये एक यादगार दिन रहेगा कुल मिला के, चाहे वो आर अश्विन हो या फिर जॉनी बेस्टो हो या फिर कोई भी हो। कितने ऐसे 2-3 प्लेयर हैं जिनके लिए आप ये इस मैच को याद रखेंगे। 100वां टेस्ट मैच दोनों ने खेला, उसके बाद 700 विकेट। कुलदीप यादव का सुबह जो 9वां विकेट गिरा, वो जिमी एंडरसन के करियर का 700वां विकेट था। और मैं आपको बता दूं, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, उसके बाद जो अनिल कुंबले, 619 विकेटें हैं अनिल कुंबले की भी, लेकिन 700 विकेटें एज अ फास्ट बॉलर, लगभग 42 साल की उम्र, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसके पीछे। तो ये मतलब कह सकते हैं कि आज का दिन यादगार रहेगा इंग्लैंड के लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो कुल मिला के ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और एक चीज़ और कि इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप थी वो कहीं ना कहीं हाथ से रीड नहीं कर पाई कुलदीप यादव को। और जो सबसे बड़ा फासला रहा, जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहा इस मैच में, कुलदीप यादव का ही रहा, जिस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। जब तक आप इंडियन स्पिनर्स को हाथ से रीड नहीं करेंगे, चाहे वो फिंगर स्पिनर हो या फिर रिस्ट स्पिनर, खासकर रिस्ट स्पिनर को अगर आप हाथ से नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप हमेशा फंसते हुए नजर आएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पेज भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।